वेलकम दोस्तों। ट्रिप पे तो हम सब अपने दोस्तों के साथ जाते हैं। क्या हो अगर अचानक से वो दोस्त गायब हो जाए और 2 दिन बाद उसकी लाश मिले और आप एक ऐसी जगह फंस जाओ जहाँ पे आपकी मदद करने वाला भी कोई ना हो। मूवी काफ़ी सस्पेंस से भरी हुई है, तो एंड तक ज़रूर बने रहिए। मूवी की शुरुआत में हम बेथ को देखते हैं जो कि अपनी बेस्ट फ्रेंड केट के साथ एक दूसरी कंट्री घूमने के लिए आई है। जैंग जो टैक्सी ड्राइवर है वो बेथ को केट के होटल तक ड्रॉप करता है और अपना नंबर उसे देता है ताकि कभी ज़रूरत पड़े तो वो टैक्सी के लिए उसे कॉल कर सके। केट का भी हाल ही में डिवोर्स हुआ है, इसीलिए अपने माइंड को थोड़ा रिलैक्स करने के लिए वो अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ ये ट्रिप प्लान करती है। वो दोनों एक आलीशान होटल में रुकते हैं और चिल करने लगते हैं। बेथ केट को एक गिफ्ट देती है जो कि एक ब्लैक पर्ल का नेकलेस था। ये देखकर केट बहुत खुश हो जाती है और उसे गले से लगा लेती है। और रात में इनका डिनर के लिए जाने का प्लान था, इसीलिए बेथ अपने हस्बैंड रॉब और अपनी बेटी से बात करती है और केट भी रॉब से बात करने लगती है, पर रॉब कुछ खास इंटरेस्टेड नहीं होता, इसीलिए वो फ़ोन रख देता है। और जाते वक्त इनकी मुलाकात सेबेस्टियन से होती है जो कि इस होटल का ओनर होता है और वो दोनों एक महंगे रेस्टोरेंट में जाते हैं। केट बेथ से पूछती है क्या उसके और रॉब के बीच में सब कुछ ठीक है, तो बेथ कहती है कि बेबी होने के बाद सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा है। केट उसे कहती है अगर वो खुश नहीं है तो वो उसकी तरह डिवोर्स ले ले, पर बेथ मना कर देती है। और केट कॉल पे किसी से गुस्से में बात कर रही होती है और बेथ के पूछने पे वो कहती है कि वो उसके हस्बैंड जे से बात कर रही थी। जे ने उसका कार्ड ब्लॉक कर दिया है, इसीलिए अब उनको ही बिल पे करना होगा। और वो दोनों क्लब के लिए जाते हैं। जेन उन्हें अपनी टैक्सी में वहां तक छोड़ता है और इस बीच बेथ और जेन के बीच में दोस्ती हो जाती है और उन्हें क्लब में 2 लड़के मिलते हैं जो कि अकेले थे, तो केट उनके पास जाकर उनसे दोस्ती करती है। उनमें से एक लड़का बेथ में इंटरेस्ट लेने लगता है। केट बेथ से कहती है कि वो उस लड़के से दोस्ती कर ले, पर वो मना कर देती है, ये कह कर के वो मैरिड है। केट उन लड़कों को अपने घर पे इनवाइट करती है और बेथ ने बहुत पी ली थी, इसीलिए उसे कुछ होश नहीं होता। जब सुबह उसे होश आता है वो देखती है कि घर पे कोई नहीं है। वो केट को आवाज़ देने लगती है पर वो घर पे नहीं होती और उसे वहाँ खून मिलता है, तो वो केट को कॉल करने लगती है पर उसका फ़ोन नहीं लगता और वो इस बारे में रॉब को बताती है, पर वो कहता है कि हो सकता है कि केट कहीं बाहर गई होगी, इसलिए वो फिक्र ना करे, वो जल्दी घर आ जाएगी। पर बेथ का दिल नहीं मानता, इसीलिए वो सेबेस्टियन से पूछने के लिए जाती है, पर उसे भी कुछ पता नहीं होता। इसीलिए वो पुलिस स्टेशन जाती है और केट की फ़ोटो दिखाकर उसकी मिसिंग रिपोर्ट फाइल करने के लिए बोलती है, पर पुलिस वाला उसे 24 घंटे वेट करने के लिए कहता है, उसके बाद ही वो रिपोर्ट फाइल करेंगे। बेथ वहाँ बहुत सारे लोगों की मिसिंग पोस्टर्स देखती है जिससे वो और ज़्यादा टेंशन में आ जाती है। इसीलिए वो जैन को कॉल करती है क्योंकि इस अनजान देश में सिर्फ जैन ही है जिसे वो जानती है। बेथ उसे केट के बारे में बताती है, तो वो दोनों उसी क्लब में जाते हैं जहाँ वो उन दोनों लड़कों से मिले थे। पहले तो वो बेथ को कुछ नहीं बताता, पर जब जेन उसे धमकी देकर पूछता है तो वो उसे बताता है कि वो दोनों लड़के स्कॉट्स थे जिन्हें पैसे देकर केट ने यहाँ बुलाया था। ये सुनकर तो बेथ शॉक हो जाती है और उसे यकीन नहीं आता कि केट ऐसा कुछ कर सकती है। और वो रात को रॉब से कहती है कि उसे यहाँ थोड़े दिन और रुकना होगा क्योंकि अभी तक केट का कुछ पता नहीं चला है, और रॉब मान जाता है। बेथ को उस दिन के सपने आते हैं पर उसे कुछ याद नहीं आता कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। सुबह उसे उन दोनों लड़कों का सोशल मीडिया अकाउंट मिलता है, तो वो जैन को बताती है और जैन उन लड़कों को मिलने के लिए बुलाता है। वो दोनों एक रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं। जैन उससे पूछता है कि आखिर वो केट को कैसे जानती है, तो वो बताती है कि वो कॉलेज टाइम से बेस्ट फ्रेंड्स है और केट ने ही उसे रॉब से मिलाया था। जैन बेथ को अपनी वाइफ के बारे में बताता है जो कि डॉक्टर थी, पर वो अब इस दुनिया में नहीं रही। और उतने में वो दोनों लड़के वहाँ आ जाते हैं और बेथ को देखकर वो दोनों भागने लगते हैं। जैन उनके पीछे भागता है और एक लड़के को पकड़ लेता है और वो उससे केट के बारे में पूछने लगते हैं, पर उसे कुछ पता नहीं होता। जैन उससे पूछता है अगर उसे कुछ नहीं पता तो वो भागा क्यों, तो वो बताता है कि उसने केट का बैग और फ़ोन चुराया था और उसे बेच दिया। बेथ उससे पूछती है कि क्या उसने उस रात को उसे ड्रग दिया था, तो वो मना कर देता है और कहता है कि वो केट का बैग और फ़ोन भी उसे वापस दे देगा। और बेथ बैग और फ़ोन लेकर सीधा पुलिस स्टेशन जाती है और सारी बातें ऑफिसर को बताती है और उन्हें फाइल रिपोर्ट करने के लिए बोलती है और उन्हें बताती है कि शायद उन लड़कों ने उसे ड्रग दिया था, इसीलिए उस दिन के बारे में उसे कुछ याद नहीं है।
बेथ हॉस्पिटल जाती है टेस्ट कराने के लिए कि उसे ड्रग्स दिया गया था या नहीं, पर टेस्ट के रिजल्ट आने में अभी 24 घंटे थे। बेथ जे से बात करती है कि उसे केट के बारे में कुछ पता है क्या, पर उसे कुछ पता नहीं होता। बेथ जे से पूछती है कि फ्राइडे नाइट को उसने कॉल क्यों किया था, तो जे मना करता है कि उसने 2 हफ्ते से केट से बात नहीं की है। जे बेथ से कहता है कि केट जानबूझ के ऐसा कर रही है ताकि वो लोगों की अटेंशन पा सके, और जब बेथ घर आती है तो उसे रूम में से कुछ आवाज़ आने लगती है, तो उसे लगता है कि केट वापस आ गई है, पर वहाँ तो सेबेस्टियन होता है जो कि उनका सामान पैक कर रहा था, क्योंकि आज उनका चेकआउट था और वो रूम उसने किसी और को दे दिया था। वो केट के बारे में पूछता है, पर वो कहती है कि उसे थोड़े दिन और यहाँ रुकना पड़ेगा, तो वो उसे अपने घर में एक दूसरा रूम देता है। अगर केट वापस आ गई तो उसे आसानी से मिल जाएगी, और बेथ को उसकी बात सही लगती है तो वो मान जाती है। वो केट का फ़ोन देखती है, पर उसमें तो फेस लॉक लगा हुआ था, तो वो सेबेस्टियन का घर देखने लगती है। तो वो उसे खाने के लिए पूछता है, पर वो उसे मना कर देती है। वो जेन को मिलने के लिए बुलाती है और वहाँ रॉब आ जाता है जो कि बेथ के लिए परेशान हो रहा था। वो बेथ और जेन को साथ में देखकर गुस्सा हो जाता है और उसे बातें सुनाने लगता है, पर बेथ रोना शुरू कर देती है, तो वो उससे माफ़ी मांगता है। बेथ रॉब को सारी बातें बताती है कि केट ने स्कॉट्स को बुलाया था। उतने में उसे पुलिस की कॉल आती है जो कि उससे कहते हैं कि उन्हें केट मिल चुकी है। बेथ हॉस्पिटल जाती है, पर वहाँ तो केट की डेड बॉडी थी, जो कि काफ़ी टाइम पानी में रहने की वजह से अब सफ़ेद हो चुकी होती है। बेथ रोने लगती है और डॉक्टर कहते हैं कि ऑटोप्सी के बाद ही वो कुछ कह सकते हैं कि केट की मौत कैसे हुई, और इस बहाने से वो केट के फ़ोन को अनब्लॉक कर लेती है और बाथरूम में जाकर कॉल हिस्ट्री चेक करती है, जिससे वो उस रात बात कर रही थी। उसे एक नंबर मिलता है जो कि हैंडीमैन नाम से सेव था, तो वो उस नंबर पे कॉल करती है और वो शॉक हो जाती है कि ये नंबर तो उसके हस्बैंड रॉब का है, और वो दोनों की चैट देखने लगती है, तो उसे पता चलता है कि उसके हस्बैंड और केट का अफेयर था। वो दोनों ही उसे चीट कर रहे थे। ये देखकर तो बेथ के होश उड़ जाते हैं। ऑफिसर डोर पर नॉक करता है, जिस वजह से फ़ोन नीचे गिर जाता है और उसकी स्क्रीन टूट जाती है, और वो बेथ को बताते हैं कि उन्हें केट और उसकी बॉडी में ड्रग मिला है, पर उन दोनों लड़कों ने उसे ड्रग नहीं दिया। क्लब में केट और बेथ के बीच में झगड़ा हो गया था। पुलिस अब बेथ पे शक कर रही थी कि उसने तो कहीं केट को नहीं मारा, और इसलिए वो उसका पासपोर्ट अपने पास रख लेते हैं। ऑफिसर सेबेस्टियन को अपना कार्ड देता है ताकि कुछ पता चले तो वो उसे कॉल कर सके। बेथ जे को कॉल करके पूछती है कि उसे पता था रॉब और केट के अफेयर के बारे में, तो उसने उसे क्यों नहीं बताया, तो उसे कहता है कि वो उस टाइम पे प्रेग्नेंट थी, इसीलिए उसने उसे कुछ नहीं बताया। बेथ इस बारे में जेन को बताती है और अपना दर्द उसके सामने बोलकर रोने लगती है, और उसे ये बात क्लिक होती है कि हो सकता है कि केट ने ही उसे ड्रग दिया था ताकि नशे में रॉब को चीट कर दे, और वो रॉब को उससे दूर करना चाहती थी। रॉब बेथ को कॉल करता है और बेथ उसे बताती है कि उसे उसके अफेयर के बारे में पता चल चुका है, तो रॉब उससे माफ़ी मांगने लगता है, पर वो कॉल को कट कर देती है। सुबह पुलिस बेथ को गिरफ्तार कर लेते हैं और जैन के साथ एक फ़ोटो दिखाकर उससे पूछते हैं कि वो जैन को कैसे जानती है, क्योंकि जैन एक गैंग का मेंबर होता है जो कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग करते हैं। पर बेथ को यकीन नहीं होता। ऑफिसर बेथ पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि कहीं उसने तो जैन को हायर नहीं किया था केट को मारने के लिए, क्योंकि उसके हस्बैंड का अफेयर केट के साथ था। अब बेथ बुरी तरीके से फंस गई थी, इसीलिए वो एक लॉयर को हायर करती है जो कि सबूत ना होने की वजह से उसे बेल पे रिहा करवा देती है। जब बेथ घर पे आती है तो उसे वहाँ जैन मिलता है। वो उसे बताता है कि वो कोई गैंग के लिए काम नहीं करता और ना ही उसने केट को मारा है, और बेथ को जैन पे यकीन होता है। बेथ को अपने रूम में एक हिडन कैमरा मिलता है जो कि सेबेस्टियन ने लगाया था, और वो समझ जाती है कि सेबेस्टियन ने पुलिस को अफेयर के बारे में बताया है, इसलिए वो घर की तलाशी लेने लगती है। पर वहाँ पे सेबेस्टियन आ जाता है। वो उसके रूम की कीज चुरा लेती है और उसके रूम में जाती है, और वो देखती है कि सेबेस्टियन ने होटल के सारे कमरों में कैमरेस लगाए हुए हैं, और वो सबकी रिकॉर्डिंग अपने पास रखता है। तो बेथ उस दिन की रिकॉर्डिंग देखने लगती है जिस दिन ये सब हुआ था, और वो देखती है कि नशे की वजह से वो उस दिन सो गई थी। केट उन लड़कों के साथ डांस करने लगती है। थोड़ी देर बाद जब केट अंदर जाती है तो वो दोनों लड़के उसका बैग और फ़ोन लेकर टैक्सी में बैठकर भाग जाते हैं, और केट दूसरी टैक्सी में उनका पीछा करने लगती है। पर वो जब वापस आती है तो वो कोई और कार में आती है। केट को देख के लगता है जैसे वो कार वाले से लड़ाई कर रही है,
और तब तक सेबेस्टियन वापस आ जाता है। बेथ उस पे हमला करके भागने लगती है, पर सेबेस्टियन ने दरवाजे को लॉक कर दिया था और वो उससे कहता है कि उसने सिक्योरिटी के लिए कैमरेज लगाए हैं और सारे वीडियोस डिलीट करने लगता है। बेथ उसे रोकने लगती है, पर सीना झपटी में वो नीचे गिर जाता है, जिसकी वजह से उसके सर पे चोट आ जाती है और वो बेहोश हो जाता है। बेथ कीज लेकर दरवाज़ा खोलकर बाहर चली जाती है। उसे ज़ेन मिलता है तो वो सारी बातें ज़ेन को बताती है। तो ज़ेन टैक्सी ऑफिस जाकर उस ड्राइवर को मिलने के लिए बुलाता है जो उस दिन केट को लेकर गया था और न्यूज़ में बेथ को वांटेड दिखाया जा रहा था। वो ड्राइवर वहां आ जाता है तो बेथ उसे केट की फ़ोटो दिखाकर पूछती है कि उस दिन वो उसे कहाँ लेकर गया था। तो वो कहता है कि वो उसे पुलिस स्टेशन लेकर गया था। वो अपनी बैग और फ़ोन चोरी होने की रिपोर्ट लिखाने के लिए गई थी, पर तब तक वहां पुलिस आ जाती है। तो ज़ेन और बेथ वहां से भागने लगते हैं। बेथ को याद आता है जिस कार में केट वापस आई थी वो पुलिस ऑफिसर पेविच की कार थी। उसी ने शायद केट को मारा है। ज़ेन बेथ को लॉयर को कॉल करने के लिए बोलकर खुद पुलिस वालों के सामने सरेंडर कर देता है, जिससे बेथ को वहां से भागने का मौका मिल जाए। पर पेविच उसे देख लेता है और उसके पीछे भागने लगता है। ज़ेन लेडी ऑफिसर को पेविच के बारे में बताता है और बेथ पेविच से बचते हुए एक बिल्डिंग के छत पे पहुंच जाती है और पेविच से कहती है कि उसने ही केट को मारा है, क्योंकि वो उसे पसंद आ गई थी और उसने उसे रिजेक्ट कर दिया, इसलिए उसने केट को मार दिया। पेविच केट के बारे में बहुत बुरा भला कहने लगता है और लेडी ऑफिसर वहां आ जाती है। पेविच को पैर स्लिप हो जाता है और वो नीचे गिर जाता है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। लेडी ऑफिसर बेथ को कहती है कि उन्हें उस दिन की वीडियो फुटेज मिल गई है। पेविच ने ही केट को उस दिन घर पे छोड़ा था और वो उससे फ्लर्ट कर रहा था। जब केट ने उसे मना कर दिया तो उससे बर्दाश्त नहीं हुआ, इसीलिए उसने पहले उसके सर पे मारा और उसे फिर पानी में फेंक दिया। जब उसने केट को पानी में फेंका तब केट जिंदा थी, पर पानी में ज़्यादा देर रहने की वजह से उसकी मौत हो गई। और पेविच ने पहले भी लड़कियों के साथ ऐसा फ्लर्ट किया है। ये सुनकर बेथ रोने लगती है। ये भी बताती है कि उन लड़कों ने ही उन्हें ड्रग दिया था और केट ने ज़्यादा कोकेन पी ली थी, इसीलिए वो ड्रग उस पर काम नहीं की। और वो बेथ को उसका पासपोर्ट भी वापस दे देते हैं और वो ज़ेन को हक करके उसे थैंक यू कहती है उसका साथ देने के लिए। और वो अपने घर वापस आ जाती है, पर वो अब रॉब से अलग हो गई थी और वो अपनी बेटी को रॉब के घर छोड़ने जाती है। पर रॉब उन दोनों के बीच सब कुछ ठीक करने की कोशिश करता है, पर बेथ उसे मना करती है और वो अपनी कार की कीज लेने के लिए जाती है और उसे रॉब की जैकेट में वही नेकलेस का टुकड़ा मिलता है जो बेथ ने ट्रिप पे केट को गिफ्ट में दिया था। और वो समझ जाती है कि केट को पेविच ने नहीं रॉब ने मारा है और वो बाथरूम जाकर लेडी ऑफिसर को कॉल करती है, पर कुछ कहने के पहले ही रॉब उसे बाहर बुला लेता है। तो वो फ़ोन को ऑन रख के बाहर चली जाती है। बेथ रॉब से कहती है कि उसने ही केट को मारा है और सुबह अपने घर वापस आ गया। पहले तो वो मना करता है। जब बेथ उसे नेकलेस का टूटा हुआ टुकड़ा दिखाती है तो वो सफाइयाँ देने लगता है कि उसने केट को नहीं मारा, वो बस एक एक्सीडेंट। रॉब को लगा कि केट ने उसे उनके अफेयर के बारे में बता दिया और वो डर गया था, इसीलिए वो बेथ से मिलने के लिए आया था। पर उसे होटल के बाहर केट मिल गई तो वो दोनों बीच में बात करने के लिए गए थे और वो रॉब से कहती है कि उससे गलती हो गई थी और वो बेथ को सब बता देगी। रॉब उसे रोकने लगता है और केट गिर जाती है, जिससे उसके सर पे चोट लग गई थी और वो पानी में गिर जाती है। रॉब को लगा कि वो मर गई, इसीलिए वो डर के वहां से भाग गया। बेथ उसे बताती है कि वो मरी नहीं थी, अगर वो चाहता तो उसे बचा सकता था, पर वो भाग गया और डूबने की वजह से उसकी मौत हो गई। तो वो बेथ को पुलिस को बताने से रोकने लगता है, पर बेथ उसे फ़ोन बताती है जिसमें लेडी ऑफिसर ने उनकी सारी बातें सुन ली थी और वो रॉब के घर आने लगते हैं। रॉब बेथ को रोकने लगता है, पर बेथ उसे मारकर अपने बच्चे को लेकर घर से बाहर चली जाती है और पुलिस वाले रॉब के घर जाते हैं। बस यही दिखाते हुए ये मूवी यहीं पे ख़त्म होती है।